अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई एक और दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत थी और आज तो सुबह ही हमारे घर पे मेहमान आ गए थे। तो आज आई थी मेरी कज़न, जो कज़न मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बहुत अच्छी कज़न है, मेरी दोस्त है। और मैं तो लेट उठती हूँ, आप सब जानते हैं। तो मैं उठी तो हमारे घर पे मेहमान थे, तो बस फिर उनका खाना और मेरा नाश्ता हो रहा था। यहाँ बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे और मेरी कज़न हमारे लिए लेकर आई थी गिफ्ट। अब गिफ्ट में क्या है, चलो देखते हैं, खोलते हैं। तो भाई गिफ्ट के अंदर है प्यारे से ग्लास और दूसरे गिफ्ट में है प्यारे से कप। थैंक यू। आजकल सब हमारे घर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आ रहे हैं यार। और मैंने तो बहुत सारे गिफ्ट जमा करके रखे हैं जो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। और इसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया। खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे अपने मोबाइलों में लगे हुए थे, मतलब बच्चे अपने में थे और हम अपनी में। माशाल्लाह कज़न आती है मेरी, ये वाली बहुत अच्छी है, बहुत फ़नी है, बहुत इन्जॉय करवाती है हम सबको। तो भाई हम लोग बातों में बैठे तो पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल गया हमारा, और पूरा दिन माशाल्लाह हमारा ऐसे ही निकला है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो चली गई अपने घर, और जब ये अपने घर चली गई इसके बाद रात को मेरे भाइयों को लगी थी भूख, तो उन्होंने कहा चलो अपन आज बाहर चलते हैं कहीं पर। और यहाँ खुरम ने मुझे नींद से उठाया है कि चल भूख लगी है, बाहर खाना खाने जा रहे हैं। और अब वो मुझे खाना खाने लेके भी जा रहा है। भाई भाभी खुरम मैं और मोहम्मद के ज़रा हम 5 जाने जा रहे थे बाहर। लेकिन अब आगे क्या होता है वो आप लोग आगे पूरे ब्लॉग में लाजमी देखिएगा। पहले तो कुछ देर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, बहुत घूमे हम लोग। इसके बाद समझ आया भाइयों को कि कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो मुझे ना बताने की भी कोई वजह थी, क्योंकि आप आगे देखिएगा कि ये लोग कहाँ लेकर जाते हैं अब हमें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं खाने में बहुत कम चीज़ें खाती हूँ, खाती बहुत कुछ हूँ माशाल्लाह, पेट भर के खाती हूँ और खा खा के बहुत मोटी भी हो गई हूँ, लेकिन मैं फ़िश नहीं खाती। और आज मेरे भाई जो लेकर आए थे वो लेकर आए थे हसन स्क्वायर के पास, जो ये यादगार फ़िश वाले और बने हुए हैं, यहाँ पे ये फ़िश खाने आ गए थे और साथ में मुझे लेकर आए थे। जबकि इन्हें पता है कि मैं फ़िश को देखते ही बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू कर देती हूँ, लेकिन चलो अब आ गए थे और मेरे भाइयों का खाने का दिल था, भाभी को भी बहुत पसंद है, इन सबको खानी थी, तो फिर बस मैंने कुर्बानी दी। और अब इनका ये भी एक जुल्म था कि इनको खाना भी गाड़ी के अंदर ही खाना था। अब जाहिर है जब गाड़ी के अंदर खाना आएगा तो उसकी स्मेल होगी, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, मुझे मज़ा नहीं आता ना फिश से। अब खैर चलो आगे देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा बदमाशी थी खुरम की। इससे पता था कि ये लोगों को फ़िश खानी है, लेकिन ये लोग लाजमी मुझे जानबूझ के नींद से उठा के खुरम लाया था। अब ये मुझे लाया है तो मैं इसे छोड़ नहीं रही, मैंने इसे पूरा रास्ता परेशान किया, लेकिन ये हंसी रहा है, ये मेरा मजाक ही उड़ा रहा है, क्योंकि इसी की सारी प्लानिंग थी। बहुत बदमाश है वैसे खुरम। और खुरम तो खुरम, अब खिज़र का क्या बताऊँ, अभी इतनी मस्ती कर रहा है और इसे बस ज़रा सा डांटा है कि खिज़र मोहम्मद बैठ जाओ, आप गिर जाओगे, लग जाएगा। तो भाई आप सब देख सकते हैं कि आगे इसने जो भाई मुंह बनाया है, गाड़ी के कॉर्नर के अंदर जाके ये बैठ गया है चुपचाप। सिर्फ 2 मिनट तक बैठेगा, फिर इसकी वही मस्ती शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी फिल्म है मोहम्मद खिज़र, कोई कम ना समझना आप लोग इसे। खैर चलो अब खाना आया, खाना तो नहीं आया, सिर्फ चटनियाँ वगैरह सॉसेस जो इनकी होती है वो आ गई। तो गाड़ी को खुद हमने फोल्ड कर दिया सीटों को, और गाड़ी पूरी ऐसे कर दी कि इनको पीछे बैठ के खाएंगे। अब ये सब आगे वाले भी पीछे तशरीफ़ लेकर आएंगे। मैं तो कॉर्नर में चली गई खिज़र की जगह पे, और यहाँ खुड़म सफाई कर रहा था गाड़ी की, तो मैंने चुपचाप इसकी वीडियो बनाई है। ज़ाहिर है वीडियो देख के वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगा, बरसेगा, लेकिन जो इसने मेरे साथ किया अब उसके बदले का ये तो बनता ही था। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये छोटा मेरा भाई है, बहुत बदमाश है, बहुत शरारती है, बहुत मस्तीखोर है। इसके बारे में बात करने बैठेंगे तो पूरा व्लॉग खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह इसे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दुनिया के हर खुशी से इसे नवाजें, आमीन। यहाँ पे इनका खाना आ गया था, इनका खाना तो आ गया था, पर फिश की जो स्मेल होती ना उससे मेरा दम घुटना लग गया था। लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश थी और आदमी आदमी ही बाहर बैठे हुए थे बहुत सारे। तो ये लोग खा रहे थे, मैं इनको देख रही थी, मतलब मुंह उधर कर लिया था मैंने। और यहाँ इन लोगों का खाना कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैंने कहा अब मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे सिर्फ जल्दी से घर जाना है, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो बहुत अजीब हो गई थी, फ़िश की स्मेल से मेरा दम घुटने लगता है। खैर चलो घर चलते हैं, घर जाके सुकून से पानी पियेंगे और सो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे नेक्स्ट डे का व्लॉग भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये एक दिन कंप्लीट हुआ और इसके बाद जो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है, तो भाई आज का जो दिन है पूरा दिन पहले तो मैंने घर के बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद शाम हो गई है, तो भाई आज मैं बच्चों को लेके जाने वाली थी बाहर, क्योंकि अहमद का भी बहुत दिल था बाहर जाने का और मोहम्मद खिज़र का भी। और सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मोहम्मद खिज़र सो रहा था। खाना वगैरह कुछ खाया हम लोगों ने है नहीं, सिर्फ घर के काम किए। काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि दिन बहुत छोटा हो गया। बस इसके बाद मैं रेडी हो गई, मोहम्मद खिज़र, भाभी, अहमद, हम सब रेडी हो गए और हम लोगों ने यंगो से हमारे लिए गाड़ी बुलवाई, उसमें बैठे
और अब हम जा रहे हैं आगे कि कहाँ जाना है। तो भाई बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया तारिक रोड चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे भी और डॉल्मेन में बच्चों को घुमाएंगे भी। और तारिक रोड आकर इस स्टॉल से भाभी अपने लिए खाने के लिए ना लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत मज़े का होता है, तो भाभी ने ये भी ले लिया। इसके बाद खिज़र मोहम्मद के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ लिए, हम लोगों ने बाहर ही ये सब खाया, खा पी के थोड़ा सा जिसे पेट में डाला है, अब अंदर खाना खाएंगे। जा रहे हैं अब हम डॉल्मेन के अंदर। तो भाई डॉल्मेन के अंदर घुसते ही शॉपिंग मॉल कितना बड़ा है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन हमें सीधा जाना था ऊपर फूड कोर्ट पे ही। पर मेरी भाभी को ज़रा भी सुकून नहीं था क्योंकि उन्हें मॉल के अंदर भी चीज़ें देखनी थी। उन्होंने कहा जब आए हैं तो पहले पूरा घूमेंगे देखेंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे। तो चलो अब जब भाभी को घूमना है तो उनके साथ साथ हम भी घूमते हैं। वैसे आज का पूरा दिन जो था ना वो बच्चों के लिए था, मतलब अपनी चीज़ों के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं निकली थी। मैं आई थी सिर्फ अपने बच्चों को घुमाने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए। तो मेरी भाभी का शॉपिंग करने का इरादा था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अलग हो जाना और मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊंगी। फिलहाल हम साथ हैं क्योंकि हमें खाना खाना है। तो सबसे पहले अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते ही फूड कोर्ट से खाना ऑर्डर करेंगे। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ खाना खाने आए थे तो हमने चाचा जी से खाना खाया था, तो वो थाल हमें बहुत पसंद आया था। हमने सोचा था आज भी हम वही खाएंगे। तो पहले तो हम घूम रहे थे क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें खानी होती है, उनका आते ही ये चाहिए वो चाहिए, ये शुरू हो जाता है। खैर पहले मैंने इन्हें मना किया, मैंने कहा जो हम खाना खाने आए हैं पहले वही खाएंगे। तो हमने चाचा जी से खाना ऑर्डर किया। भाभी गई थी ऑर्डर करने में, खिज़र और अहमद को लेकर यहाँ बैठी हुई थी। ऑर्डर करने भाभी गई, रिसीव करने के लिए मैं गई। तो बस यहाँ हमारा ऑर्डर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम ले रहे हैं हमारा खाना। यहाँ से खाना लेके हम टेबल पे जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं खाने में क्या क्या है। Few moments later. तो वही खाना हमारा मिल गया है। खाने में चावल हैं, सीख कबाब है, मलाई बोटी है, चिकन फ्राई के पीस हैं और एक सालन भी दिया हुआ है, उसके साथ पराठे भी हैं। ये पूरी डील जो थी ना वो 4000 के अंदर की होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमने खाया था वैसा आज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कुछ और ट्राई करेंगे, थाल अब ट्राई नहीं करेंगे। खैर चलो अब हम जा रहे हैं सिंदबाद के अंदर, और ये सिंदबाद डॉल्मेन मॉल में है। मैंने पहले भी आपको इसका पूरा व्लॉग बनाकर दिखाया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं, राइड्स हैं, इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले एरिया अलग बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ का एक कार्ड बनता है, वो कार्ड बनवाते हैं, उसमें रिचार्ज करवाते हैं। इसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। और जितनी देर में मैंने कार्ड बनवाया, कार्ड रिचार्ज करवाया, सब कुछ हो गया, तो उतनी देर में मेरे बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि किसको कहाँ जाना है। अहमद रज़ा थोड़ा एज में बड़ा है और मोहम्मद खिज़र छोटा है, तो अहमद रज़ा को अकेले जाने अलाउ कर दिया था। तो अहमद चला गया था अपना एंजॉय करने के लिए अलग से, और इस नवाब की जो मम्मा है वो चली गई थी शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए। तो भाई यहाँ पे इसके साथ मुझे रहना पड़ा और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। अब देखो ये एक जगह से निकल रहा है दूसरी जगह में जा रहा है। भाई ये देखो मुझे घुमा ही रहा था, अपने पीछे घुमा ही रहा था, और मैं भी इसके साथ साथ बहुत खुशी से इसके पीछे पीछे घूम रही थी और एंजॉय कर रही थी। ये खुश तो मैं खुश। जंप करो जंप करो, ये घुसो, जंप करो जंप करो, ये जंप, पानी है, जंप करो जंप करो, ख्याल से आओ ख्याल से आओ। ये वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आता है खिज़र के साथ इस तरह बाहर घूमने में। बच्चों के साथ घूमने में एक अलग ही मज़ा है। अहमद भी खुश, खिज़र भी खुश और मैं भी खुश। और इसके बाद वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने मोहम्मद खिज़र की बलून्स के साथ कुछ पिक्चर्स ली, और मोहम्मद खिज़र भी बड़े ही मज़े से और बड़े ही शौक से अपने पोज बनवा रहा था। इसके बाद खिज़र मोहम्मद की तो भाई अंदर मस्ती तौबा। मैं इसके पीछे भाग भाग के वैसे बहुत थक भी गई थी, एंजॉय भी कर रही थी और थक भी गई थी, लेकिन इस बंदे की शरारतें कम नहीं हो रही हैं। ममाची कौन लेके आया आपको यहाँ पे? आपको मजा आ रहा है? क्या कर रहे हो? ओ आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। यहाँ क्या करोगे? जंपिंग करोगे? बोलो जंपिंग जंपिंग। और आप सब देख ही सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे मोहम्मद खिज़र को कितनी मज़ा आ रही है। और इसी तरह अहमद भी वहाँ एंजॉय कर रहा है। भाई वो बड़ा है तो इसलिए उसके साथ जाना हमें अलाव नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। और इस तरह अगर बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं तो बच्चों का ज़हन अच्छा होता है और उन्हें भी मज़ा आता है, और साथ साथ हम भी इंजॉय कर ही लेते हैं, अल्लाह का शुक्र। और बस बच्चों का टाइम पूरा हुआ, इसके बाद हम बाहर आ गए। तो भाई जब बाहर आ गए तो इनको गेम्स खेलनी थी, अब इनको गेम्स खिलवाई।
बच्चे इतने कोई बदमाश बन गए थे, एक गेम से निकाल रही थी तो दूसरी में जा रहे थे, दूसरी से निकाली थी तो तीसरी में, और ये वाली गेम में तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कॉइन्स वेस्ट किए इन लोगों ने। इसके बाद मोहम्मद खिजर चढ़ के बैठ गए हैं आगे दूसरी गेम में। अरे भाई मैं इनको समझा समझा के थक गई, इनको पकड़ पकड़ के। खैर चलो, बच्चों को लाएं तो उन्हें संभालना भी है। और मोहम्मद खिजर क्या कि अहमद रज़ा क्या, दोनों ही मेरे लाडले हैं। अल्लाह इन दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं आपकी कौन हूँ? को मम्मा गंदी है अच्छी है? अच्छी। और इसके बाद बच्चों की जब गेम्स का टाइम ख़त्म हुआ तो भाई उन्हें और भूख लगी थी, फिर उन्हें खाने थे डोनट्स और आइसक्रीम्स, वो सब दिलवाई। इसके बाद समझो मेरा तो पूरा जेब ही खाली हो गया था इन लोग के पीछे। और लास्ट अब ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।